डॉक्टर साहब, मखसूस नशिस्तों के हवाले से कल सुबह 9:30 बजे फैसला सुनाया जाएगा। कॉज लिस्ट भी जारी कर दी गई है। क्या ये जो अदालती फैसले हैं ये इस्तेहकाम ला सकते हैं? मेरे नहीं ख्याल कि जी कोई इस्तेकाम मुल्क में आ रहा है इस फैसले के नतीजे में। और क्योंकि या तो इस फैसले को ऐसा हो कि वो मनोन सब तस्लीम करें और उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी हो जाए और जो सियासी गैर यकीनी है उसका ख़ात्मा भी हो जाए और मईशत भी ठीक हो जाए। जो बुनियादी इश्यूज़ हैं इस वक्त, जो मैं बार बार ये बात दोहराता हूँ कि पाकिस्तान के बुनियादी इश्यूज़ जो हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। अब उसमें फैसला, अगर सीटें जो हैं वो या तो मुत्तफ़िका फैसला कोई आ जाए और सब उसको तस्लीम कर लें। अब चूँकि अगर तकसीम आती है, यानी मुख्तलिफ जज साहिबान के मुख्तलिफ जो इख्तलाफी नोट्स वगैरह सामने आते हैं या देखते हैं कि किस तरह से फैसला आता है, तो उसका और फिर साथ ही तातीलात पे सुप्रीम कोर्ट चली जाएगी, तो उस वो एक बहस दर बहस दर बहस दर बहस का सिलसिला शुरू हो जाएगा। जो दूसरा जो मसला है वो मेरा ख्याल है कि ज़्यादा इस वक्त अहमियत और बड़ा शदीद ये इसके नतीजे में जो है ये बुहरान मुल्क में पैदा होने जा रहा है। और मैं ये बात बार बार इसमें ये कर रहा हूँ कि हमारे जो बुनियादी इश्यूज़ हैं उसमें सबसे बड़ा इशू इस वक्त है मईशत और सिक्योरिटी का और सोशल अनरेस्ट जो फैल रहा है। अब ये है कि इसमें जो बिजली की कीमतें हैं वो आज दोबारा बढ़ा दी गई हैं। बुनियादी टैरिफ और ये घरेलू सार्फिन के लिए भी है। अच्छा, 200 यूनिट वो तो पंखा चलाएंगे कोई तो, या पता नहीं बल्ब चलाएंगे तो क्या, उससे ज़्यादा जो है वो फ़ी यूनिट, यानी अगर 201 यूनिट बिजली का बिल आता है तो जो है वो मज़ीद जो इजाफा है वो 7 रुपये 12 पैसे का हो गया फ़ी यूनिट। इस पे टैक्सेस वगैरह जो हैं ये अलग हैं। और यानी जो घरेलू सार्फिन हैं वो 201 से 300 यूनिट तक का टैरिफ जो है वो 7.12, जब इजाफा होगा तो 34.26 पैसे। फिर 301 से 400 यूनिट का जो है वो 39.15 पैसे। फिर 401 से 500 यूनिट का जो है वो 41.36 पैसे। 501 से 600 यूनिट को खर्च करेगा तो 42.78 जो है रुपए। फिर उसके बाद 601 से 700 यूनिट तो वो जो है वो 43.92। तो ये जो है ये स्लैब के हिसाब से फ़ी टैरिफ यूनिट जो पहले आए थे अब उसमें बढ़ा दी गई है मज़ीद कीमत। और ये जो है ये अब इसका मुझे इल्म नहीं है कि ये इसका क्या हाल होगा लोगों का, और किस तरह से बिल आएंगे, और वो ओवर बिलिंग हो गई थी तो उसका क्या बना, और क्या मतलब ये एक टर्मोइल है इस वक्त। और उसकी बुनियादी वजह ये है कि इस पूरे अरेंजमेंट की कोई ओनरशिप नहीं है। ये एक ऐसा अरेंजमेंट है, ये एक ऐसी बॉडी है जिसका कोई सर नहीं है। एक बॉडी है, एक धड़ है, उसका सर नहीं है। तो अब मसला ये है कि एक वो बेस सर का एक धड़ है जो एक सिस्टम जिसमें कोई भी ओनरशिप लेने को देखें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो जरदारी साहब हैं उन्होंने कल ये कहा कि भाई नून, अच्छा वो ये जो है ना ये सियासी बयान नहीं था सिर्फ इसमें लेकिन जाहिर है कि वो एक अरेंजमेंट का हिस्सा हैं। तो वो लेकिन जो है वो मुस्लिम लीग नून, उन्होंने कहा हुकूमत इनसे नहीं चल रही। मेरी कुछ लोगों से बात हुई, कल भी मैंने ये पॉइंट उठाया था, मैं आज भी इसको दोबारा उठा रहा हूँ कि मुस्लिम लीग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा हैं पंजाब के, उनमें से कम 2 शख्सियात से मेरी बात हुई। तो वो इस बात के ऊपर जो है वो हकीकतन बहुत शदीद उसमें उनके अंदर ये थी बात के जो वो कहते हैं जरदारी साहब पसंद हो या ना हो किसी को, लेकिन ये है कि वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन उनके पास है, वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है। अब वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है और वो लाहौर गए हैं, पंजाब गए हैं, और वहाँ पर चीफ मिनिस्टर या मिनिस्टर्स या बाकी सारे जो शख्सियात हैं उनको उन्होंने रिसीव भी नहीं किया। और वो कहते हैं कि फ़र्ज़ करें अगर प्राइम मिनिस्टर जब जाते हैं, बड़ी लंबी मेरी बात हुई, उन्होंने कहा जी प्राइम मिनिस्टर जब जाते हैं, शहबाज शरीफ साहब कराची जाते हैं तो उनको तो मुराद अली शाह साहब या बाकी सारी काबीना जो है और गवर्नर सारे खड़े होते हैं एयरपोर्ट पे, उनको पूरा प्रोटोकॉल होता है, फिर उनकी जो मुख्तलिफ इंगेजमेंट्स अरेंज होती हैं। तो प्रेसिडेंट
पाकिस्तान के वो पंजाब में बैठे हैं आके 2 दिन 3 दिन, तो यहाँ तो बिल्कुल उनको, और गालिबन पहला दौरा था उनका या शायद दूसरा होगा या क्या, तो पंजाब हुकूमत ने तो होता है ना मुख्तलिफ इंगेजमेंट्स तय करते हैं कि जी वफूद मिलेंगे क्या होगा था, तो पीपल्स पार्टी के अंदर ये बात जो है वो कहते हैं यार ये तो बड़ी अजीब सी बात है। अब मुस्लिम लीग नून जो है वो अपने इश्यूज़ में है, और वो कल शहबाज शरीफ साहब काफ़ी काबीना में गुस्से में भी नज़र आए वज़रा पे कि भाई ओनरशिप जो बहुत बड़ी काबीना है, वो सारे लोग जो हैं वो सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंसों में या पीटीआई को बुरा भला कहने में या उसमें वो अपनी जो उनकी जो काबीना की सरगर्मियाँ हैं चंद वज़रा को छोड़ के, तो वो तो कोई काम अपनी नहीं कर रहे ना, या टीवी टॉक शोज़ में या वो असेंबली में उससे हटके तो कुछ भी नहीं कर रहे ना कि आपको खारिजा पॉलिसी या मईशत या कोई मतलब कोई भी जगह पे, तो वो जाहिर है, और स्पेस भी नहीं है, पैसा भी शायद नहीं है, मगर वो फिर दूसरी तरफ से तरक्याती मनसूबे कैसे बने हुए हैं, तो वो मतलब एक ऐसे ही है कि जिसे कहते हैं ना, तो उसमें शहबाज शरीफ साहब हकीकतन कल ही बोले, जो मैंने पूछा, मैंने कहा यार उन्होंने क्या ऐसी बात की है, लेकिन वो ज़रा जो है उन्होंने वो सीरियस नहीं लिया, उन्होंने कहा हम तो नवाज शरीफ साहब को, यार शहबाज शरीफ साहब तो हमसे बाद में है, पार्टी में जूनियर हैं, हम तो वफाकी हुकूमत में रहे हैं पहले भी, तो मतलब अब शहबाज शरीफ साहब के लिए भी एक इशू है ये सारा चलाना। उधर तहरीक इंसाफ के अंदर जो है वो धड़े मुख्तलिफ इतने हैं कि मैं लोगों से मेरी बात होती है तो मैं सब मतलब बहुत हैं और बहुत ही वो पर्सनलाइज्ड हैं, बहुत ही, और उसमें वो जो है ना वो मतलब है कि वो सब अपने, मुझे ऐसा लगता है बज़ाहिर कि वो जो इनके कारकुन या इनके रहनुमा जो जेलों में हैं उनको ये छोड़ के, और अच्छा ये पहले भी बहुत एक खान साहब के साथ इशू रहा है कि एक तो उनकी अपनी पर्सनैलिटी बहुत है, कई लोगों ने बहुत उनके नाम के ऊपर बहुत कुछ किया भी है माजी में, तो अब इशू ये है कि वो अभी भी वो मतलब है कि ऐसे होना चाहिए वैसे होना चाहिए, क्या उन तक इतलात पहुंचती हैं नहीं पहुंचती, कौन से लोग मिलते हैं, कि मुख्तदर से शायद मुलाकात होती होगी, धड़े बहुत हैं। और मैं मतलब है कि ये मुस्लिम लीग नून में इतने नहीं बने, मुस्लिम लीग नून में जब ये गए हैं ना नवाज शरीफ, तो इनकी एब्सेंस में चौधरी शुजात इतने नहीं हुए, क्योंकि उसकी वजह यह है कि देखें चौधरी शुजात का तो मसला 1999 से पहले से खड़ा हो गया था। परवेज इलाही साहब जो हैं उनको शिकायत थी कि मुझे वज़ीर आला नहीं बनाया, जो मुझसे वादा किया था, यानी मैं 1999 की बात कर रहा हूँ। तो परवेज इलाही साहब से जब भी गुफ्तगू होती थी तो वो कहते थे कि मैं पूछता था उनसे कि भाई क्या आपके क्यों इख्तलाफात पैदा हुए नवाज शरीफ साहब से, तो वो 99 के 12 अक्टूबर से पहले इख्तलाफात थे। और इस बात को फिर नवाज शरीफ साहब से भी एक बात हुई तो उन्होंने कहा ऐसी हमारी कोई कमिटमेंट नहीं थी इनके साथ, लेकिन ठीक है वो मतलब वो तलखी नहीं थी। और बाद में भी एक राब्ता रहा नवाज शरीफ साहब का चौधरी शुजात साहब से, और जद्दा में दोनों की गुफ्तगू भी हुई, ठीक है, और दोनों की गुफ्तगू हुई। मुशर्रफ साहब के इल्म में मैं नहीं जानता कि ये बात है या नहीं, लेकिन जलावतनी के दिनों में चौधरी शुजात साहब की गुफ्तगू हुई जो है वो बिलवास्ता तौर पे मुशाहिद हुसैन साहब की तो बराह रास्त हुई, लेकिन ये कि जब मुशाहिद हुसैन साहब की गुफ्तगू हो रही थी नवाज शरीफ साहब से 2003 या 4 में, तो शुजात साहब पास मौजूद थे जो है वो मुशाहिद साहब के, तो एक राब्ता था। और मुख्तलिफ मामलात पे जो जब हमज़ा शहबाज साहब यहाँ मौजूद थे तो ज़ाहिर है राब्ता उनका परवेज़ इलाही साहब से शुजात साहब से रहता था। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि इस वक्त बहुत तलखी है, बहुत तलखी है। अच्छा यानी वो तो छोड़ देंगे जो नून और आपस में जो है ना, वो मुझे नहीं समझ में आ रहा कि वो कैसे है। कुछ लोग छोड़ के चले गए हैं, वो वापस आना चाह रहे हैं, वापस आना चाह रहे हैं, वो उनको नहीं मान रहे, वो उनको। इस वक्त सिर्फ इनका एक एम होना चाहिए, वो ये कि खान साहब को बाहर कैसे लेकर आ जाएं और बाकी लोगों को बाहर कैसे लाएं। और लेकिन यह है कि वो जो है वो ये होता है ना कि क़यादत संभाल लें और क़यादत संभालें, तो वो मेरा ख्याल है कि खान साहब ने जब कह दिया एक, उसके बाद बात ही नहीं होनी चाहिए भाई ये आदमी है और ये इसको मैं नामजद करता हूँ तो ख़त्म हो गया इशू। लेकिन ये कि वो मुस्तकिल एक जो है ना, वो मैं किसी की बात नहीं करना चाह रहा, लेकिन वो उसके नतीजे में जो है ना वो एक तो पहले ही मुख्तलिफ आप देखें ना, वकला इधर से उधर अदालतों में, इधर से उधर सारा दिन मुलाकात, ये अदालत वो अदालत, उधर से पेशी नहीं हुई, उधर उलझे हुए हैं। फिर ये कि इंट्रा उनको जो मुख्तलिफ आवाज़ें हैं उन्होंने उलझा के रख दी है। तो कल ही फैसला आने से बिजली की जो कीमतें हैं वो तो नहीं कम होंगी ना।
ना ही हमारे मशरिक़ व मगरिब, ये जो मशरिक़ में कहता हूँ ना, तो ख़ास मैं उसमें ना हमारे मशरिक़ व मगरिब के साथ और शुमाल के साथ कोई ताल्लुकात में बेहतरी आएगी। मशरिक़ पे ख़ास तवज्जो है मेरी, और मगरिब तो अभी पता ही नहीं कि IMF क्या हमें करता है और किस तरह से हमारे मामलात होते हैं। और ब्रिक्स की समिट हो रही है आज कल में, आज और कल 2 दिन 11-12, तो उसकी मिनिस्ट्रियल लेवल पे कॉन्फ्रेंस हो रही है, क्योंकि रशिया के पास दोबारा ब्रिक्स की सदारत है, तो वहाँ पे सारे जो मुल्क हैं उनकी नुमाइंदगी है, प्लस CIS के जो मुल्क हैं, जो कॉमनवेल्थ कहलाती है सोवियत यूनियन की, उसके मुल्क भी शरीक हो रहे हैं, बेलारूस और उज़्बेकिस्तान और ये सारे मुल्क, कजाकिस्तान वगैरह, वो भी शरीक हो रहे हैं, भारत, UAE, साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स तो बहुत बड़ा हो गया है ना, अब उसमें UAE भी है, इजिप्ट भी है, सारे मुल्कों के नुमाइंदे 400 लोग शरीक हो रहे हैं उनके। ब्रिक्स बढ़ रहा है, लेकिन ये जो तेज़ हो गए ना मामला, जिसमें अब, और मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि हमारे अंदरूनी इंतशार का, ये सियासी इंतशार का तो मईशत पे तो हो गया, वो तो सत्यानाश, सत्यानाश सामने नज़र आ रहा है ना, कि कोई स्ट्रेटजी पॉलिसी बस जाना पड़ेगा तो कशकोल तोड़ना पड़ेगा, ये तो सारी बातें जो हैं एक तरफ रख दें। लेकिन सोशल अनरेस्ट पैदा हो रहा है, आप देखें रोज़ खबरें आ रही हैं कि जी कत्ल हो गया, ये हो गया, तशद्दुद हो गया, गोली मार दी, जराइम बढ़ गए, ये सोशल अनरेस्ट की, क्योंकि उसकी वजह यह है कि वो एक, पता है ना कि ऊपर से कुछ भी नहीं है। मतलब आप ये अंदाज़ा लगाएं कि पहली मर्तबा, ये मैं 22-23 साल से जब से मीडिया को देख रहा हूँ, पहली मर्तबा करप्शन की स्टोरीज बैन है, कि करप्शन की स्टोरी नहीं आएगी हुकूमत की जानिब से। करप्शन की स्टोरी जो है, या ये अरेंजमेंट जो है, यानी मीडिया हमेशा करप्शन की स्टोरीज होती वही है ना, करप्शन की। वो मीडिया क्या जी, अच्छा जी ये होगा तो ऐसे होगा, तो जी वो यूँ होगा तो ऐसे होगा, तो हम PTI के हैं, हम उसके। मैं हमारे कोलीग ने बुरा नहीं करे, वो पोलराइजेशन इतनी हो गई है कि वो हर काम हो रहा है सवाए इसके कि वो कोई यानी गंदम स्कैंडल आया तो वो भी कहीं गायब हो गया। जो स्टोरीज़ हैं, जैसे आप मेगा स्टोरीज आपके पास होती हैं कि भाई क्या है, भाई मुल्क में क्या हालात है, वो इस वक्त सिर्फ या तो रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे जो फाइनेंस को रिपोर्ट करने वाले लोग हैं, उनको आज़ादी है कि वो मुल्क का फाइनेंस बताएं, या ये है कि आज़ादी है उनको जो कि बता रहे हैं आपको कोर्ट की रिपोर्टिंग, और वो भी बड़े महदूद अंदाज में। उससे बाहर तो मुल्क में कुछ, मतलब ऐसा लगता है कि TV खोलें तो शहद की नदियाँ बह रही हैं, और जो है वो बाकी नौजवान जो हैं, जो कि अभी अगर आपने उनको नहीं तवज्जो दी तो ये आपके ऊपर एक, जो कि आपका बहुत बड़ा एसेट है। नौजवान जो हैं वो बहुत बड़ा एसेट है आपका, जिनको आपने तालीम देनी है, टेक्नोलॉजी सिखानी, स्किल सिखानी, ये आपका जो एसेट है, ये बर्डन होगा, बहुत बड़ा बर्डन। अगर आपने फौरी तौर पे बतौर रियासत फैसला ना किया, आम फैसले ना किए, ये बर्डन बन जाएंगे सारे, कि भाई हम क्या करें, नौकरियां हमारे पास, डिग्रियां लेके घूम रहे हैं, और ऊपर जो है वो पता चल रहा है कि मतलब है कि किसी को दिलचस्पी नहीं है, वो टोटल डिस्कनेक्ट है मामला।